हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप भी खुश नहीं रह पाते, हमेशा टेंशन में उदास रहते हो, बिना बात रोने का मन करता है। कई बार ऐसा लगता है कि कोई साथ नहीं देता, अकेले पड़ गए हैं हम। ना दोस्त हैं, ना रिश्तेदार हैं, ना पड़ोसी हैं, कोई भी तो अपना नहीं है। आज मैं आपसे वो ऐसी 10 बातें शेयर करूंगी जो मैंने उम्र बढ़ने के साथ साथ सीखी हैं। सच कहूँ, अगर ये बातें मुझे 20 साल की उम्र में पता लग जाती तो मैं बहुत सारी चिंताओं से बच जाती। बहुत सारी टेंशन होती जो मुझे आज नहीं हो रही होती। सबसे पहला कि लोग क्या सोचेंगे। अगर यही हम सोचते रहेंगे तो फिर हमारी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा ख़राब होने वाली है। सच बताऊं तो अब फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचेंगे। पहले मैं हर बात पर यही सोचती थी कि लोग क्या सोचेंगे। अगर कोई गलत बोल देता था तो कई दिनों तक वही बात दिमाग में घूमती रहती थी। घूमते घूमते सर में दर्द भी हो जाता था, तबीयत ख़राब कर लेती थी। लेकिन अब समझ आ गया है कि लोग कुछ दिन बातें करेंगे, फिर उन्हें कोई और टॉपिक मिल जाएगा। उनका तो अब यही काम है, पहले कुछ और बोलना फिर कुछ और बोलना। और मैं अब दूसरों की राय से अपनी खुशियाँ तय नहीं करती, बल्कि हमेशा खुश रहती हूँ। दूसरा, मेरी खुद की सेहत। पहले मुझे लगता था कि घर परिवार बच्चे सब कुछ यही ज़रूरी है, लेकिन मैं ज़रूरी नहीं हूँ। लेकिन अब समझ आ गया है कि अगर मैं ही सही नहीं रहूँगी तो मैं किसी और का ख्याल कैसे रख पाऊँगी। इसलिए अब मैं अपने खाने का, अपने आराम करने का, हर चीज़ का ध्यान रखती हूँ जो मेरे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। आप मानो या ना मानो, लेकिन अगर किसी दिन आप बीमार होकर चारपाई पकड़ लो तो ये जितनी लंबी लिस्ट है ना आपके अपनों की, सबसे पहले यही आपसे दूर हो जाएंगे। कोई नज़र नहीं आएगा। तो सबसे पहले खुश रहें और अपनी सेहत का ध्यान रखें। खुद को भी इम्पोर्टेंस की लाइन में और लिस्ट में ज़रूर रखें। तीसरा, हर रिश्ते को बचाना अब मैं ज़रूरी नहीं समझती। मैं मानती हूँ, देखिए, जो रिश्ते बार बार हमारी ज़िंदगी में दुख देते, हमें तकलीफ़ देते, हमें रुलाते हैं, उनसे दूरी बनाना अब मुझे गलत काम नहीं लगता। पहले मैं सोचती थी कि हर रिश्ता ज़रूरी है, हर किसी के बारे में सोचना। लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि हर किसी को खुश रख पाना हमारे हाथ में नहीं है। हम कितना भी किसी के लिए कुछ भी कर लें, हम कर कर के थक जाएं, लेकिन फिर भी हम सामने वाले को खुश नहीं रख सकते। हम हर किसी की लाइफ में परफेक्ट नहीं बन सकते। देखिए, जिनकी लाइफ में हमारी इम्पोर्टेंस है वो हमें वैसे भी समझेंगे, और नहीं है तो वो हमें बिल्कुल नहीं समझेंगे। इसलिए लोगों से दूरी बनाइए। जो नेगेटिव लोग हैं, जो आपको दुख देते हैं, दर्द देते हैं, जिनकी वजह से आपका दिमागी संतुलन खराब होता है, आप टेंशन में रहते हैं, उन लोगों से दूरी बनाकर रखें। इसी में ही आपके स्वास्थ्य के लिए भी भलाई है और आपके दिमाग के लिए भी। नंबर 4, परफेक्ट बनने की कोशिश अब मैंने छोड़ दी है। देखिए, परफेक्ट घर, परफेक्ट माँ, परफेक्ट बीवी, इन सब के पीछे भागते भागते हम खुद को ही भूल जाते हैं। हम कितना भी घर में साफ़ सफाई रख लें, हम कितना भी कुछ भी कर लें, परफेक्ट नहीं बन सकते। क्योंकि मैं अपनी तरफ से अपना 100% देती हूँ। अब मैंने अपनी तरफ से अपने हर काम में, हर रिश्ते में 100% देने की कोशिश छोड़ दी है। जितना मुझ पे हो पाता है, जितना मेरा शरीर गवाही देता है, मैं उतना ही करती हूँ। और जो रिश्ते आपके अपने हैं वो आपको समझेंगे। और इसीलिए मैंने अब परफेक्ट बनने की जो होड़ थी वो छोड़ दी है। अगर आप में कमी है तो उस कमी को आप सुधारिए, लेकिन परफेक्ट बनने की रेस में मत दौड़िए। अगर आपने किसी भी रिश्ते में 100% दिया है, उसके बाद भी अगर कोई कमी रह गई है तो रह जाने दीजिए। टेंशन मत लीजिए। अब मैं टेंशन नहीं लेती हूँ कि ये रह गया वो रह गया। जो छूट रहा है उसे छूट जाने दीजिए। जो ज़िंदगी आपकी है बस उसे शांति से, सुकून से जीने की कोशिश कीजिए। नंबर 5, समय की बचत। देखिए, जो मेरा कीमती टाइम है अब मैं उन लोगों पर खर्च करती हूँ जो मेरे लिए ज़रूरी हैं। मैं उन कामों को देती हूँ जो सच में ज़रूरी है। पहले मैं क्या करती थी, अपना टाइम मैं उन लोगों पर खर्च करती थी जिनकी नज़र में मेरी कोई वैल्यू नहीं थी। पर अब उसका उल्टा है। अब मेरा टाइम सिर्फ उन लोगों के लिए है जो मेरी लाइफ में ज़रूरी हैं, या जिनके लिए मैं ज़रूरी हूँ, जिनकी लाइफ में मेरी कुछ इम्पोर्टेंस है, जो मुझे अपना समझते हैं। उन्हीं के लिए मेरा सारा टाइम है। जैसे कि मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरा परिवार,
और मेरे दोस्त जो सच में जानते हैं कि हाँ मैं हूँ, मेरी वैल्यू है उनकी नज़र में, उन्हीं के लिए मेरा सारा टाइम है। और काम काम अब मैं पूरे दिन नहीं लगी रहती, जितना मुझे लगता है कि हाँ मेरे शरीर से इतना हो पाएगा बस उतना ही देती हूँ। अब मैंने ये परफेक्ट घर दिखना, परफेक्ट खुद को दिखना, ये सब कुछ मैं अब ध्यान नहीं देती। मैं रेस्ट करती हूँ, खुद पर ध्यान देती हूँ। अपनी अपनी नज़रों में आप अच्छे बनिए, दुनिया की नज़रों में आप अच्छे कभी बन ही नहीं सकते। नंबर 5, ना कहना सीख लिया है मैंने। देखिए वक्त के साथ मैंने एक चीज़ नोटिस की है, आप किसी के लिए कितना भी कुछ भी कर लीजिए, कितना भी मान सम्मान दे दीजिए, कितना भी अपना समझ लीजिए, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब वो इंसान आपको कुछ ना कुछ बोल ही देता है। इसलिए अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अब मुझे ना कहना आ गया है तो मैं कह देती हूँ। अगर मुझे हाँ कहना होता है तो हाँ कहती हूँ, लेकिन अगर मेरा दिल कहता है नहीं इस चीज़ के लिए ना कहना है तो मैं ना कह देती हूँ। आप 100 काम कर लीजिए और अगर आपने एक काम के लिए मना कर दिया तो सब जीरो हो जाता है। तो फिर किस बात की टेंशन लेना, किस लिए लोगों के लिए अपना टाइम वेस्ट करना, अपनी एनर्जी वेस्ट करना। आपको लगता है यहाँ आपका 100% देने की ज़रूरत नहीं है तो बिल्कुल मत दीजिए। आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल मत जाइए। आपका दिल गवाही नहीं दे रहा वो काम बिल्कुल मत कीजिए। लोगों के लिए जीना छोड़ दीजिए, खुद के लिए जीना शुरू कीजिए। नंबर 7, अब मैं छोटी छोटी खुशियों को बहुत इंजॉय करती हूँ, सेलिब्रेट करती हूँ। एक चाय का कप और सुकून और शांति। मेरे 2 बच्चे हैं, मैं उनको समय देती हूँ, उनके साथ एंजॉय करती हूँ, फिर से बच्चे बन जाती हूँ, उनके साथ बचपन वाले खेल खेलती हूँ, अपने पति के साथ बहुत सारी बातें करती हूँ, हंसती हूँ, मुस्कुराती हूँ। मुझे कुछ और चाहिए भी नहीं, यही तो मेरी दुनिया है और इसी में मैं बहुत खुश रहती हूँ। नंबर 8, तुलना करना बंद कर दिया है मैंने। देखिए सोशल मीडिया और रियल लाइफ में